सर ये एक क्वेश्चन आप कराए थे क्लास में, रिकॉर्ड में देखा तो हम्म। एक्स फॉलोज बार्नौली पी। क्या एक्स फॉलोज बार्नौली पी, बार्नौली डिस्टेंस। बर्नौली, ओके बर्नौली, हाँ। हाँ हाँ। पी पैरामीटर वेयर पी बिलोंग्स टू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी अच्छा, हाँ। और बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हम्म। और ए ग्रेटर ए लेस देन बी। हाँ। दे हम्म। फिर पी का एमएलई निकालने को बोला। तो वैसे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो एमएलई क्या होता? एमएलई पी का अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, यहाँ 0 से 1 होता, तो एमएलई क्या आता है? आपने ट्राई किया है? और सर वो सिंगल ऑब्जर्वेशन ही आएगा ना, कोई हाँ, एक्स आ रेस्ट्रिक्शन नहीं जाएगा। है। तो ये हाँ एक्स एक्स आ कब जाएगा। आएगा? लेकिन आपको पता है ना, एमएलई मस्ट बी इन द पैरामीटर स्पेस, तो ये पैरामीटर स्पेस आपको दे रखा है। तो एक्स एमएलई तब होगा जब एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में होगी। ये रेस्ट्रिक्टेड पैरामीटर वाला केस है ना। तो लाइक एमएलई कभी यहाँ पे इसके बाहर का नंबर नहीं हो सकता, इसके बीच का ही होना पड़ेगा एमएलई, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन होता है पैरामीटर, पैरामीटर स्पेस। तो जो पैरामीटर की पॉसिबल वैल्यू उनमें से ही एमएलई होना चाहिए। तो अगर ये मान लो x अगर लेस दैन a अपॉन ए प्लस बी हुआ, या x मोर देन b अपॉन ए प्लस बी हुआ, तो क्या होगा एमएलई? क्योंकि x तो तब होगा जब x इसमें है। तो आप खुद सोचो, तो ये आई थिंक ये आ जाएगा a अपॉन ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा b अपॉन ए बी। प्लस बी। तो ये रेस्ट्रिक्टेड जब भी केसेस होते हैं तो इसमें ऐसे ही आपको देखना होता है। तो मेनली यही क्यों लिखा, तो इसमें मतलब आपको देखना है कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसका क्या बिहेवियर है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ऐसा। सो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा p की वैल्यू 0 से 1 में हो सकती है। अब यहाँ नंबर है a अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी, तो हमारा का p इसी में रखना है। तो अगर इधर आया वैल्यू, इधर आया वैल्यू, तो क्या होगा, है ना? तो जैसे x का सपोर्ट क्या होता है यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, x का सपोर्ट जीरो क्या और है? वन। जीरो और वन। 1, लेकिन p तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने कहा x होगा अगर x इसमें है। ओके, 1 मिनट। सर एक से अगर वन होगा तो बी, मतलब एक होगा, तो और एक ऐसे से कर लो, अगर 1 और जीरो 0 होगा के लिए कर तो। लो अलग अलग, है ना? एक काम करो, इससे मत करो अभी, आप ऐसा करो, व्हाट इफ x इज 0, ऐसे करो। देखो बर्नौली है ना, तो पी एम एफ ऑफ एक्स कितना है? p की पावर x 1 माइनस दिस, x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो मान लो x अगर 0 है, तो पी एम एफ क्या हो गया? तो लाइक्लीहुड फंक्शन ये पी एम एफ ही होता है। कितना होगा? वन माइनस पी होगा, वन माइनस पी। तो 1 - p। तो इस केस में ये बताओ, सो तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और p की वैल्यू क्या है हमारे पास? p की वैल्यू है a अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसा। तो बताइए मैक्सिमम कब होगी? जब p मिनिमम होगी। तो यहाँ आई हाँ। थिंक शायद ए क्लोज ए इंटरवल रहा बाई ए होगा। प्लस तो बी। हाँ, ये ऐसा रहा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एल पी कब मैक्सिमम है? सो एल पी इज मैक्सिमम इफ p इज a अपॉन ए प्लस बी, मतलब p स्मॉलेस्ट लोगे तब, है ना? और ऐसे ही x अगर 1 हो गया, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? क्योंकि यहाँ x की रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू कॉन्टिन्यूस होता ना, तो जो पहले लिख रहा था वो जनरली कॉन्टिन्यूस में वैसा होता है, क्योंकि यहाँ x तो 0 या 1 ले सकता है। तो बीच में है ना होने का कोई वो देखते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू 1 से छोटी ही लग रही है, 0 1 के बीच में ही लग रही है दोनों। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। अब ये मैक्सिमम कब होगा? सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम इफ p इज b अपॉन ए बी। प्लस बी, यही ना? ओके, तो हाँ अब सर। इसको वो कर दो, अब क्या बोलते हैं उसे, जैसे एक पॉइंट हो गया ना, जब x 0 है तो ऐसा है, और x 1 है तो ऐसा है, तो इसके टर्म में एक इक्वेशन निकाल लो कोई। जानते हो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इस तरह से। तो क्या होगा एमएलई फाइनली कैसा लिखोगे? तो ऐसा लिखो कि x को 0 रखे तो ये आंसर आए, और x को 1 रखे तो ये आंसर है, ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। तो इंडिकेटर फंक्शन यूज करेगा, हाँ। कैसे बनाए, मतलब वही इंडिकेटर फंक्शन। अरे वो पॉइंट मान लो, अभी 0 कॉमा एक पॉइंट है a अपॉन ए प्लस बी, और एक पॉइंट है 1 कॉमा b अपॉन ए प्लस बी। यू नो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट?
हाँ सर, वही x बाई ए प्लस वाई बाई एक्स बी कॉमा पी इजिकल है टू ना, वन, ऐसा। तो क्या इंटरसेक्ट होता है, वैल्यू। वाई माइनस वाई नॉट, सो पी माइनस, अच्छा। ये एक्स एक्स वाई दो पॉइंट है ना मेरे पास, एक्स वाई एक्स एक्स पी तो वेरिएबल है, ये दो पॉइंट है मेरे पास, एक्स वन पी वन, एक्स टू पी टू। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट क्या होता है, वाई माइनस वाई नॉट स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, कितना आ जाएगा, बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट जीरो। तो फाइनली पता है क्या आ गया, तो ये जो मैं ढूंढ रहा था पी की वैल्यू निकाल लो, ये क्या था, ये क्या लिख दिया मैंने, ए अपॉन ए प्लस बी था ना। सो यहाँ आ गया ए अपॉन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी टाइम्स एक्स। अब देखो हो गया, तो ये आपका एम है, दिस इज एम ऑफ पी। कैपिटल लिख लो, कैपिटल एक्स में लिख लो, कोई दिक्कत, ये आंसर है। एक्स को जीरो रख के देखो क्या आता है, तो एक्स को जीरो रखोगे तो ये आंसर आना चाहिए था, तो यही एम था। और एक्स को वन रखोगे तो ये आंसर आना चाहिए, तो एक्स को वन रखो, देखो एक कट जाएगा, ये आंसर आ गया, ये आ गया, हाँ हो गया। सो वो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन यूज करना थोड़ी समझ में नहीं आ रहा। ये पता ना 11 12 में था ना, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हाँ यूजिंग हाँ, टू पर पॉइंट। वो कैसे इधर रिलेट करे एमएलई में हाँ तो वो जस्ट सिग्नल। हमने पी और एक्स में रिलेशन ढूंढ लिया दो पॉइंट के हेल्प से। ठीक है, ओके है ना, हाँ सर। थैंक यू, हाँ।